आज की कहानी है बहू अपना दिल थोड़ा बड़ा रखा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देर रात मोबाइल की घंटी गनगना रही थी। दामिनी आस्का के साथ हड़बड़ा कर उठी। वैसे भी जब इतनी रात को फोन गरगराता है तो आस्का वाजिबी ही होती है। देखा तो टूर पर गए पति नरेश के नंबर से फोन था। वह और ज्यादा घबरा गई। सामने से खबर आई नरेश का एक्सीडेंट हो गया और वह सरकारी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। जब तक दामिनी हॉस्पिटल पहुंची तब तक नरेश सल बसा था। दामिनी का प्रेम विवाह था। माँ क्या होती है ये उसे पता नहीं था। माँ बचपन में ही सल बसी थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। दामिनी की शादी के 6 माह पूर्व ही पिताजी का भी देहांत हो गया था। जब तक पिताजी थे उसके सारे ऐसो आराम थे, लेकिन सौतेली माँ की साई में पली दामिनी माँ सुख से सदैव वंचित रही। पिताजी के जाने के बाद वह अकेली पड़ गई। कॉलेज में उसे नरेश का साथ मिला। दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर दोस्ती प्रेम में परिवर्तन हो गई। दामिनी का उस घर में अब दम घुटता था। पिताजी का कारोबार हाथ में लेने के बाद सौतेले भाई के तेवर भी बदल गए थे। दामिनी अब जल्द से जल्द उस घर से छुटकारा चाहती थी। इधर नरेश के परिजन ये शादी नहीं चाहते थे। नरेश की माँ अपने बेटे की शादी के लिए किसी अन्य को वचन दे चुकी थी। नरेश के पिताजी भी बचपन में गुजर गए थे। परिवार के विरोध के बावजूद जब दोनों ने कोर्ट मैरिज की तो मायके ससुराल दोनों परिवार ने उनसे नाता तोड़ दिया। रिश्तेदारी के नाम पर अब उनके साथ कोई नहीं था। कहते ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। नीरव के जन्म के बाद से ससुराल वाले आने जाने लगे थे। फिर 4 साल बाद नीरा का जन्म हुआ, लेकिन दामिनी को ससुराल के किसी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब वार त्योहार पर आना जाना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। नरेश की माँ कहीं बाहर को सूखी थी। बेटा यहाँ तकलीफ उठा रहे हो, इससे तो हमारे साथ गाँव चलो वापस। पर दामिनी इसके लिए कभी तैयार नहीं हुई। दामिनी हर संभव कोशिश करती कि नरेश अपने परिवार से दूर ही रहे, लेकिन अब ससुराल में खबर तो करनी थी। नरेश की माँ विमला देवी और उनके बड़े भाई भाभी खबर मिलते ही तुरंत आ गए। नरेश साधारण व्यापारी था। किराए की दुकान में छोटा सा जनरल स्टोर चलाता था, जिससे काम चलाऊ बिक्री हो जाता थी। कहने को घर का मकान है, किंतु वह लोन की एवज में बैंक में गिरवी रखा है। बचत या जमा पूंजी का तो सवाल ही नहीं उठता। दामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। यदि लोग क्या कहेंगे कि शक्कर में यूं ही घर में बैठी रहेगी तो दुकान का किराया और घर के लोन की किस्त भरना तो दूर, बच्चों का पेट भी ठीक से नहीं भर पाएगी। सोचते सोचते वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 1.25 महीना जब होगा तब होगा। अब मुझे दुकान खोल बैठना शुरू करना चाहिए, ताकि 2 पैसे हाथ आएंगे तो किसी के आगे हाथ बरसाने की नौबत तो नहीं आएगी। लेकिन कठोर और रूढ़िवादी सासू माँ तो यहाँ ठीक गई है। वह तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी व्यथा अब इन्हें कौन और कैसे समझाए। इस अपार दुख की घड़ी में विमला देवी ने ही उसे संभाला था। माँ की कमी उन्हें महसूस नहीं होने दी थी। अब विमला देवी के व्यापार से दामिनी धीरे धीरे प्रभावित हो रही थी और सुराथवश अब वह उनसे बिगाड़ भी नहीं करना चाहती थी।
विमला देवी ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे, अंत उनकी अनुभवी आंखों ने बहू की अनोखों ही व्यथा पढ़ ली। वो ने चाय पीते हुए बहू को कहा, जो चला गया वो हमारे बेटे रोने और चिंता करने से वापस नहीं आएगा। तुम्हारे सामने अभी इन छोटे छोटे मासूमों का भविष्य बड़ा है, जिसको बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। कल से दुकान खोलकर वहां बैठना शुरू कर दो। दामिनी धुले हुए बर्तन जमा रही थी। विमला देवी की बात सुन वो असभ्य थी। दामिनी तो सोच रही थी कि विमला देवी या तो अब उसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी या उसे कहेगी अब यहाँ क्या रखा है, माव सल कर रहो। विमला देवी को रोषमय दृष्टि से देखते हुए दामिनी बोली, पर सासू माँ अभी तो 1.25 महीना भी नहीं हुआ। नाते रिश्तेदार मुझे तो नहीं कहेंगे, पर आपको क्या कहेंगे। बहू, नाते रिश्तेदारों की सोचेंगे तो तुम्हारे बच्चों को रोज भूखे सोना पड़ेगा। इसलिए शर्म छोड़ो और कल से काम शुरू करो। पत्नी का देवासान होता है तब पति 1.25 महीने होने का इंतजार नहीं करता, वह भी तो दुकान खोल लेता। दामिनी ने दुकान तो संभाल ली, लेकिन उसे ये डर था कि विमला देवी गांव चली जाएगी, तब बच्चों को और दुकान को एक साथ कैसे संभालेगी। वो विमला देवी को कभी तो नहीं सकती वो कि आप यहीं रह जाइए। जब जब विमला देवी को उसकी जरूरत पड़ी, वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचती रही हैं। इधर एक दिन गांव से जेठ जी विमला देवी को लेने आ गए। जब उन्हें पता चला कि दामिनी ने तो 1.25 महीना भी मेरे भाई का शौक नहीं पाला और दुकान खोल ली, तो दामिनी को बुरा भला कहते हुए बहुत आग बबूला हुए। विमला देवी ने अपने बड़े बेटे को डपटते हुए कहा, बेटा अपने भाई की और लोक लाज की इतनी चिंता रखते हो तो आज 25 दिन हो गए, कभी तुमने सोचा कि घर में राशन है या नहीं। तुमने कभी पूछा कि दामिनी को कोई जरूरत तो नहीं है। ज्यादा नहीं तो महीने 2 महीने का राशन ही घर में लाकर रख दिया होता। विमला देवी का ये रूप देखकर तो दामिनी का सर भी अब शर्म से झुकने लगा। उसने तो कभी विमला देवी के प्रति अपने फर्ज को निभाया ही नहीं था। विमला देवी ने ये कहते हुए अभी गांव जाने से मना कर दिया कि 2 माह बाद दीपावली है, इसके बाद आऊंगी। दीपावली पर दामिनी हर साल नए कपड़े लेती थी, बच्चों को भी दिलाती थी। नीरा तो छोटी थी, उसे इतनी समझ नहीं, पर नीरव का क्या करूं। पड़ोस के सिंटू को देख कल से जिद कर रहा है नए कपड़े और खिलौने के लिए। वो सोच रही थी एक दीपावली तो ऐसा खास त्योहार है जिसे सीमित बजट में भी वो हर साल बड़े उत्साह और दिल से मनाती। अब तो नरेश के बगैर जीवन उत्साहहीन ब्रेक सा हो गया है। बच्चे न होते तो वो शायद अपने जीवन के साथ खुद ही कुछ कर बैठती। विमला देवी 2 दिन से नीरव को रोता देख रही थी। उनसे सहन नहीं हुआ तो वे खुद नीरव को मार्केट ले गई। दोनों बच्चों के कपड़े लाई, दामिनी के लिए भी एक साड़ी ली और साथ ही कुछ पटाखे, मिठाई और कुछ दिए भी खरीदे। दामिनी आज सुबह से नरेश को याद करके उदास थी। जब उसने दादी के साथ आते हुए बच्चों को खुश देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकले। उसने विमला देवी को कहा, पर आप ये मिठाई व पटाखे क्यों लाई? ये दिवाली नरेश के शौक की दिवाली है, दिए भी इतने सारे ले आई। बहुत शौक दिल से होता है। नरेश को गए 3 महीने हो गए, क्या हम एक पल भी उसको भुला पाए? नियति ने बेशक तुम्हारे साथ करुक मजाक किया है, पर जो अब तुम्हारे साथ नहीं है, उसके गम में जो तुम्हारे साथ है उनकी खुशियों को मत छीनो। हम समझते हैं कि ये शौक की दिवाली, ये बच्चे थोड़ी समझते। ये दूसरे बच्चों को खुशियां मनाते देखेंगे तो अंदर ही अंदर दुखी होंगे। इसलिए बच्चों की खुशी के लिए अब तुम्हें जीना है। और हाँ, इस दिवाली एक दीप अपने दिल के अंदर
मेरे प्रति जो मैल है उसको मिटाने के लिए भी जलाना, ताकि हम एक दूसरे से दिल से जुड़े रहे। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे बेहिचक बोले देना। तुम मुझे अपनी सास मानो या ना मानो, पर मैं आज भी तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। मेरा बेटा नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा रिश्ता नहीं रहा। तुम मेरे पोते पोती की माँ हो। अपना दिल थोड़ा बड़ा रखा करो। नरेश को तो तुमने हमसे दूर रखा, पर इन बच्चों को हमसे दूर मत करना। दामिनी को विमला देवी के प्रति अपने व्यवहार पर अब बहुत गलानी हो रही थी। वह अब तक विमला देवी के प्रति गलत धारणा पाले बैठी थी। उन्हें गांव की एक रूढ़िवादी महिला से ज्यादा उसने कुछ नहीं समझा था। विमला देवी के अंदर आज वह अपनी सगी माँ को देख रही थी। इस दिवाली विमला देवी ने उसके दिल में साए अंधकार को ही दूर करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके दिल दिमाग में जमे हुए जाले भी साफ कर दिए थे। नरेश को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। दामिनी ने अपनी सासू माँ से माफी मांगते हुए कहा, अब से आप मेरी माँ है, सासू माँ नहीं। दोस्तों, अपनों के जाने का गम सबको होता है, उन्हें हम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते, किंतु जो चला गया उसके लिए जिंदगी भर शोक करना उचित नहीं है। विमला देवी गांव की एक अशिक्षित महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी सही और सुलझी हुई बात कही। जो चला गया वो हमारे बैठे रहने या चिंता करने से वापस नहीं आया जाएगा। तुम्हारे पास बचे, अब उनकी तरफ देखो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। लोग क्या कहेंगे सोच कर बैठी रहोगी तो तुम्हारे बच्चों को रात में भूखा सोना पड़ेगा।